ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनेक अनेक विशेषताओं को समझ उन्हें अपने में धारण करने के पुरुषार्थ के इस श्रृंखला में आज विशेषता रूपी अगली कड़ी है साहस। आज हम इस विशेषता को समझने का, ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये विशेषता कैसे झलकती थी उसे समझने का, और फिर मैं आत्मा अपने जीवन में इसे कैसे धारण कर सकती हूँ उसे भी समझने का पुरुषार्थ हम करेंगे। साहस अर्थात जोखिम से भरपूर कार्य करने की हिम्मत रखना, परिस्थिति को यथार्थपरख, उसमें होने वाले फायदे और नुकसान का पूरा आकलन कर, अपनी योग्यताओं पर पूरा विश्वास रख आगे बढ़ने की हिम्मत रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी अचल रह उनका सामना करने की ताकत रखना। केवल एक मूल्यनिष्ठ, आत्मविश्वास से भरपूर और ध्येयनिष्ठ व्यक्ति ही यथार्थ अर्थ से साहसी कहला सकता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये सारी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में अज्ञान काल से ही झलकती थी। एक साधारण अनाज के व्यापारी से हीरों का एक नामांकित व्यापारी बनने का प्रवास वो अपने इस साहसी व्यक्तित्व के ही कारण कर पाए। शिव बाबा की प्रवेशता के पूर्व ही जब उन्हें विभिन्न साक्षात्कार होने लगे थे, जिसमें उन्होंने इस पुरानी कलयुगी दुनिया का महाविनाश और आने वाली नई दुनिया का साक्षात्कार कर लिया था, तभी उन्हें इस पुरानी दुनिया से एक वैराग्य आ गया था। उनके मन में यही कश्मकश थी कि अब जब ये सारा सब कुछ इस दुनिया के साथ होने वाला है तो फिर मैं धन कमाने के पीछे क्यों लगूं। भगवान की उनके लिए जो योजना थी वो उनके सन्मुख सुस्पष्ट न होते हुए भी उन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाले व्यापार को समेटने का निर्णय ले लिया। प्रबल आत्मविश्वास, साहसी वृत्ति और ध्येयनिष्ठता के आधार पर ही उन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय ले लिया था। धीरे धीरे बाद में जैसे शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई और उन्हें इस परमात्मा कार्य को समझने का एक अवसर मिला, अपने पाठ को वो समझते गए, तो धक से उन्होंने अपने तन, मन, धन और संबंधों का पूरा ही उन्होंने समर्पण कर लिया। वो समय ऐसा था जब स्त्रियों को समाज में मान नहीं था, उन्हें दुय्यम समझा जाता था, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता था, ना ही शिक्षण लेने का अधिकार था। ऐसी परिस्थिति में 8-10 माताओं बहनों की ट्रस्ट बनाकर उनके आगे उन्होंने अपना करोड़ों का जो भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति उन्होंने उनके आगे समर्पित कर ली थी। यज्ञ चलाते हुए यज्ञ में अनेक विकट परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन एक बल और एक भरोसा और अदम्य हिम्मत के आधार पर हर परिस्थिति में भी अंगद मिसल वह अचल रहे और पास विद ऑनर बन पास होते गए। समाज, अपनी बिरादरी, अपने निकट संबंधी, कभी यज्ञवत्स, कभी प्रकृति, तो कभी अपना शरीर, इन सब के द्वारा जो आई हुई परीक्षाएं थे उनमें भी वो सदैव पास होते गए। बाद में जब यज्ञ भारत में स्थलांतरित हुआ, उसके बाद कुछ एक सालों तक यज्ञ का बेगरी पाठ चला,
यज्ञ में धन नहीं था। शुरुआत के काल में बाबा के साथ कुछ एक यज्ञवत्सों ने जो धन दे दिया था, उसके आधार से ही इतने साल यज्ञ चला था। अब जब धन नहीं था, 350 से भी ज़्यादा यज्ञोवत्सों की पालना करना, लेकिन धन का अभाव होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने उस परिस्थिति का भी साहस से सामना किया। धीरे धीरे जब यज्ञ की सेवाओं का विस्तार होने लगा, तब भी निर्भयता और साहस के आधार पर समाज के अनेकानेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों तक इस ईश्वरीय संदेश को वो पहुंचाते रहे। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, अनेकानेक मंत्री, इंग्लैंड के महाराजा महारानी, अनेक समाज सेवी, धार्मिक संगठनों तक, अंत तक बाबा नवीनतापूर्वक संदेश देने की सेवा करते रहे और बच्चों से भी कराते रहे। बच्चों में भी अपने अंदर जो हिम्मत थी, निर्भयता थी, वो भरते रहे, उन्हें सेवाओं में आगे बढ़ाते रहे। बाबा के अंदर अदम्य हिम्मत के साथ ही साथ अपार उत्साह भी था। हिम्मत के आधार पर सेवाएं शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उन सेवाओं को अंत तक लेके जाना, संपूर्ण स्वरूप देना, इसके लिए उमंग उत्साह की ज़रूरत होती है। ब्रह्मा बाबा उमंग उत्साह से भरपूर थे। रात दिन ईश्वरीय सेवाओं को कैसे बढ़ाया जाए, बस इनका ही चिंतन उनका चलता था। बच्चों को भी सदैव उमंग उत्साह दिलाते रहते थे। सेवा की नवीन नवीन युक्तियाँ वो बनाते रहते थे। बच्चों को भी प्रेरणाएं देते रहते थे। उनमें उमंग उत्साह भरते रहते थे। हर प्रकार की सेवा करने का एक उमंग उनमें रहता था। चाहे तन से सेवा हो, चाहे मन से सेवा हो, कभी धन से सेवा हो, ब्रह्मा बाबा यथार्थ रीति सदैव उमंग उत्साह से सेवा करते ही गए। तो ब्रह्मा बाबा की इन विशेषताओं को समझते हुए आओ चले, देखे स्वयं को, चेक करे स्वयं को कि कैसे मैं आत्मा इन विशेषताओं को अपने में धारण कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम मुझ आत्मा को रखना है। तो चलो समझते जाएंगे क्या वो सारी विशेषताएं मुझ में हैं और कैसे मुझे उनको स्वयं में बढ़ाना है। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। हर एक सांस के साथ अपने तन और मन को हल्का करते चलेंगे। देखेंगे स्वयं को मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान एक दिव्य चमकता हुआ शुभ्र सफेद सितारा। मैं ये हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से संपूर्णतः भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ।
आज संगम पर आकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनी हूँ। ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाबा ने, मेरे अनादि पिता ने मुझे अपना बनाया है। मेरा हाथ थामा है। देखेंगे स्वयं को, क्या मुझ आत्मा ने परमात्मा स्नेह के इस दिव्य स्पर्श को अनुभव किया है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो अनायास से मेरे सन्मुख उपस्थित हो चुका है। मेरे सामने प्रत्यक्ष हो चुका है। क्या मुझ आत्मा ने इस सत्य को समझा है? किसने मेरा हाथ थामा है? किसने मुझे अपनाया है? कौन मेरा बन गया है? क्या मैं आत्मा इसे महसूस कर पा रही हूँ? महसूस करेंगे परमात्मा स्नेह के उस दिव्य स्पर्श को। देखेंगे अपने अंतर्मन में क्या है अंदर। क्या इस दिव्य अनुभव को मैंने अपने अंदर समाया है? भल दुनिया में कोई भी इसे न समझे, लेकिन क्या ये मेरा अनुभव बन चुका है? मेरे पिता मुझसे कहते हैं, बच्चे अब इस पतित पुरानी विकारी दुनिया से अपनी बुद्धि का योग तोड़ो। अपने घर को और उस घर में मुझ बाप को याद करो। आने वाली नई दुनिया को याद करो। क्या मुझ आत्मा में उतनी हिम्मत है जो सारे प्रलोभनों के बीच में रहते हुए बेहद के सन्यासी बन बेहद की दुनिया में अपने बेहद के पाप को याद करती रहूं।
उनकी आज्ञाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके फरमान पर चलती रहूं। देखेंगे स्वयं को, क्या मुझ आत्मा में वो हिम्मत, वो ताकत, वो साहस है जो जिसे देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके ऊपर मैं अपने इस जीवन को बलिहार कर दूं। उसका हाथ पकड़ वो जहां ले चले वहां चल दो। क्या मुझ आत्मा ने ये समझा है? जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। सारी मनुष्य आत्माएं उसे कल्याणकारी कह पुकारती है। क्या मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उसने बताए हुए रास्ते पर चलने से मेरा कभी भी कोई भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्या मुझ आत्मा ने इस सत्य को समझा है? मेरा हाथ किसने थामा है? कौन मेरी जिम्मेवारी उठा रहा है? मुझसे बात कौन कर रहा है? इस मार्ग पर चलते हुए अनेकानेक परीक्षाएं तो आएगी जरूर। कभी संबंधियों से, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने ही स्वभाव संस्कारों के कारण कोई ना कोई विरोध महसूस होता रहेगा। लेकिन क्या मेरे अंदर वो साहस है जो एक पल, एक भरोसा रख सहन करते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए, मैं आत्मा अपने पिता का हाथ में रखते हुए उसके साथ चल दो। ड्रामा के हर सीन के राज को समझ उसमें राजी रहे। आगे बढ़ते चलो। क्या मुझ आत्मा में वो हिम्मत है जो मैं किसी और को दोष न देते हुए स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करती चलूं?
क्या मुझ में वो साहस है जो हर परिस्थिति में पहले मैं कह के स्वयं को परिवर्तन करूं? क्या मुझ आत्मा में वो हिम्मत है जो संगठन में चलते हुए भी संस्कार मिलन की रास करती चलूं? हर एक आत्मा की विशेषताओं को देख, ड्रामा में उसके विशेष पार्ट को देख, हर सीन में कल्याण को ही देख। स्वयं को परिवर्तन करती चलो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं, मुझे बदलना है। जो ओटे सो अर्जुन, पहले मैं का पाठ मुझे पक्का करना है। क्या इतनी हिम्मत मुझ में है? एक परमात्मा प्यार ही इतनी हिम्मत ला सकती है। एक पाप के ऊपर संपूर्ण बलिहारी, ये हिम्मत मुझ में भर सकती है। इस ईश्वरीय जीवन में, अलौकिक जीवन में मैं आत्मा इस अदम्य हिम्मत के आधार से इसे धारण करते हुए सत्यता की अथॉरिटी के आधार से संपूर्ण निर्भयपन ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रख ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखती हूँ। हर प्रकार की सेवा उमंग उत्साह से करती हूँ। हर कदम में आगे बढ़ते हुए क्या औरों को भी आगे बढ़ाते चल रही हूँ। आज चेक करेंगे स्वयं को। ब्रह्मा बाप को नयनों में समाते हुए उनके धारणा रूपी कदम पर कदम रखते हुए मैं आत्मा आज ये दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मुझे ब्रह्मा बाप समान साहसी और हिम्मतवान संपूर्ण रूपेण बनना ही है। इसी संकल्प को स्वयं में समाकर ले चलेंगे स्वयं को अपने लाइट के शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में, 5 तत्वों से परे ये शुभ्र प्रकाश से भरपूर लाइट की दुनिया। आ जाएंगे, यहाँ पर स्थित हो जाएंगे।
देखेंगे सन्मुख बाप दादा को। बाप दादा बहुत स्नेह से मुझे देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मैं अपने मन का ये दृढ़ संकल्प उनके सन्मुख रखती हूँ। बाबा, मुझे आप समान साहसी और हिम्मतवान बनना है। बाप दादा बहुत स्नेह से अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। जैसे कि अपनी अनंत शक्तियां उस हाथ द्वारा मुझ में भरते जा रहे हैं। महसूस करेंगे उस प्रवाह को अपने में भरते हुए। देखेंगे अपने तेज को बढ़ते हुए। अब बाप दादा मुझे विजय का तिलक लगाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा बाप समान साहसी भव, हिम्मतवान भव। स्नेह और शक्ति की दृष्टि से भरपूर कर बाप दादा वरदानी स्थिति में स्थित है। भरपूर हो। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ वापिस अपने स्थूल शरीर में। समा जाती हूँ इसमें। मेरे स्थूल शरीर के रोम रोम में परमात्मा शक्तियों का संचार हो रहा है। मैं आत्मा उस ताकत, हिम्मत और साहस का अनुभव कर रही हूँ। स्वपरिवर्तन का साहस, परिस्थितियों का सामना करने का साहस, निर्भयता से ईश्वरीय सेवाएं करने का साहस अब मुझ आत्मा में संपूर्ण रूपेण भर गया है। समाएंगे इसे अपने अंदर, अनुभव करेंगे। कुछ और पलों के लिए। ओम शांति।